अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना दोस्त रियासत अली खान और मैं हूं फरजाना। आप लोग देख रहे हैं रियल तेलंगाना पे दक्कनी खबरनामा। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पे। हेडलाइंस बोले तो सुर्खियां। टीआरएस के लीडर जुमेरात के दिन चार मीनार कने रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की फोटो को दूध से नहलाए। एपी के सीएम चंद्रबाबू नायडू बोल रहे हैं उन्होंने आंध्र प्रदेश के सदर मुकाम को दुनिया का सबसे अच्छा शहर बनाते कहते। टीडीपी के पहले के मिनिस्टर सुब्बा रायुडू के खिलाफ सीबीआई वाले 5 मार्च को एक केस बुक करे। वरंगल में है सो डीजी केबल के ऑफिस में आग लग के कितना की सामान जल के राख हो गया। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल बेंगलुरु को इलाज के वास्ते अपने अम्मा बाबा के साथ 5 मार्च को पहुंच गए। और फिल्म एक्टर ओम पुरी बोल रहे हैं उनका दिल मलिका शेरावत को मलिका शराफत बोलना चाह रहा कहते। अब खबरें तफसील से देखेंगे। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव यादगिर गुट्टा के लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर को गए। जुमेरात के दिन रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव यादगिरीगुट्टा के मशहूर मंदिर लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी का दौरा करे और यादगिरीगुट्टे का नाम बदल के यादवी रखने का ऐलान करे। उनके साथ स्वामी चिन्ना जीआर भी थे। वो वक्त पे केसीआर लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर को तरक्की देते बोले केसीआर मंदिर में खास पूजा करे। इसके अलावा केसीआर हवा में से सर्वे भी करे और चिन्ना जीआर स्वामी के साथ कित्ते की प्लानों के बारे में डिस्कस भी करे कहते। निजामाबाद के टीआरएस की एमपी के कविता बोल रही कि चंद्रबाबू नायडू अगर निजामाबाद को आए तो उनको वहां पे इज्जत मिलती कहते। निजामाबाद के टीआरएस के एमपी के कविता जुमेरात के दिन मीडिया वन से बातें करते हुए एक प्रोग्राम में बोले कि रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू अगर उनके निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट का दौरा करे तो बाजू की रियासत के सीएम मेहमान बन के आए बोल के उनको इज्जत देते कहते। उन्होंने टीडीपी के डिस्ट्रिक्ट लीडरों से अपील करे कि दूसरे पार्टियों को सपोर्ट न को करो। इसके अलावा कविता मजाक करते हुए बोले कि एपी के सीएम जो भी डिस्ट्रिक्टों का दौरा करेंगे तो उसके बाद ही टीडीपी के लीडर टीआरएस पार्टी में मिल जाएंगे कहते। पंचायत राज के मिनिस्टर के तारिक रामाराव बोले कि तेलंगाना की हुकूमत वाले कृषि मार्ट से डोकरा ग्रुप को नौकरियां देते कहते। एक प्रोग्राम में 5 मार्च को बातें करते हुए रियासत तेलंगाना के आईटी और पंचायत राज के मिनिस्टर के तारक रामाराव बोले कि तेलंगाना की हुकूमत वाले डाकरा ग्रुप के लोगों को कृषि मार्ट्स के जरिए रोजगार देते कहते। उन्होंने बोले कि हुकूमत सोशल इंटरप्राइजेस और एनजीओस के जरिए गाँव की तरक्की के वास्ते काम कर रही। इसके अलावा केटीआर बोले कि हुकूमत 13,000 करोड़ रुपये बजट में मंजूर करी थी कहते। आंध्र प्रदेश का सदर मुकाम बनारस सो गांव का दौरा करने वाले पवन कल्याण के खिलाफ उनकी पार्टी के कारकुना और दूसरे लोग एहतजाज कर रहे। जनसेना पार्टी के सदर पवन कल्याण रियासत आंध्र प्रदेश का सदर मुकाम बनारस सो डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग गांवों का जुमेरात के दिन दौरा करे। किसानों के प्रॉब्लम दूर करने के वास्ते उन्होंने ये दौरा कर रहे हैं बोल के सब उनसे बहुत खुश है। जीतापुड़ी और उंदावली के किसानों के साथ साथ जनसेना के एक थोड़े कारकुना पवन कल्याण के ये दौरे के खिलाफ एहतजाज करते हुए उनके पार्टी के झंडे लेके नारे लगाते हुए फिरे। ये लोग इस वास्ते एहतजाज कर रहे थे कि पवन कल्याण वो एरिया के किसानों की ज़मीन हुकूमत वाले खींचे जब खामोश बैठे हुए थे कहते। लोक सत्ता पार्टी के सदर जयप्रकाश नारायण जुमेरात के दिन विशाखापट्टनम से तेलुगु भव्यता संकल्प दीक्षा यात्रा शुरू करे। जुमेरात के दिन विशाखापट्टनम से लोक सत्ता के सदर जयप्रकाश नारायण उनकी यात्रा तेलुगु भाविता संकल्प दीक्षा के नाम से शुरू करे। ये यात्रा निकाल के उन्होंने सेंटर की हुकूमत से आंध्र प्रदेश को खास दर्जा देने की डिमांड करते हुए एहतजाज कर रहे। जयप्रकाश सेंटर की हुकूमत से रियासत आंध्र प्रदेश को ज्यादा बजट और इम्पोर्टेंस देने की डिमांड भी कर रही जो कि सेंटर वाले देते बोल के वादा करे थे। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण रियासत आंध्र प्रदेश में जो पानी के प्रॉब्लम है उसको दूर करने का हल भी बताए। उनकी यात्रा में कितने की लोग हिस्सा लिए बोल के मालूम हुआ। रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ताज कृष्णा होटल में जापान के इंडस्ट्रियों के मालिकों से मिले।
रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू जुमेरात के दिन हैदराबाद की होटल ताज कृष्णा में जापान के इंडस्ट्री के मालिकों के साथ एक मीटिंग करके बातें करे। ये मीटिंग में उन्होंने सदर मुकाम को 3 टुकड़ों में बनाने के बारे में भी डिस्कस करे। चंद्रबाबू नायडू 180 किलोमीटर लंबी रिंग रोड भी बनाने का इरादा जाहिर करे। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू गनावरम, गड्डीवाड़ा और नंदीगामा में इंडस्ट्रियाँ बनाते बोल के भी बोले। चंद्रबाबू नायडू ये भी बोले कि उन्होंने बहुत जल्दी जापानी जबान सीखने वाले हैं कते। चंद्रबाबू नायडू के बेटे लोकेश नायडू जगन मोहन रेड्डी गैर जिम्मेदारी से काम कर रही बोल के फेसबुक पे लिखे। वैएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर वाईएस जगन मोहन रेड्डी टीडीपी के हुकूमत के खिलाफ ट्विटर पे क्या की बातें लिखे करते, जिसका बदला लेते हुए चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश फेसबुक पे जगन के बारे में कमेंटा करे। फेसबुक पे लोकेश जगन के बारे में एक पोस्ट लिख के बोले कि जगन लोग उनको काम भूल जाते कि बोल के डर रही और अलग अलग गाँव में ढंढलाते हुए फिर रही और पैसे वक्त दोनों खराब कर रही। लोकेश बोले अगर जगन को लोगों की इतनी फिक्र है तो उन्होंने नीरू चेतू और स्वच्छ आंध्र प्रदेश जैसे प्रोग्रामों में हिस्सा लेना। एक और पोस्ट में लोकेश लिखे कि जगन स्मार्ट विलेज स्मार्ट वार्ड प्रोग्राम में हिस्सा लिए तो अच्छा रहता और उनके गुनाह तो भी माफ़ होते गते। लोकेश नायडू के ऐसे कमेंटों के बाद जगन क्या जवाब देते कि बोल के लोग इंतज़ार कर रही। टीडीपी के पुराने लीडर जी मुद्दू कृष्णम्मा नायडू जुमेरात के दिन पवन कल्याण जो दौरा करे इसके ऊपर आंट लेते हुए बोले कि पवन को जो भी शिकायत है वो टीडीपी वाले दूर करते गए। टीडीपी के पुराने लीडर मुद्दू कृष्णम्मा नायडू मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले कि पवन कल्याण इलेक्शनों से पहले टीडीपी को बहुत सपोर्ट करे थे और टीडीपी को जिताना चाह रहे थे। कृष्णम्मा नायडू बोले कि पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के सदर मुकाम बनारस डिस्ट्रिक्ट के गाँव का दौरा करे, किसानों के प्रॉब्लम मालूम करे और एपी हुकूमत की ज़मीन लेने की पॉलिसी के पवन कल्याण खिलाफ नहीं है कते। और पवन बहुत जल्दी ये समझ जाते कि किसान उनकी खुशी से हुकूमत को अपने ज़मीन दिए। कृष्णम्मा नायडू बोले जनसेना के सदर पवन कल्याण को जो भी डाउटा है उसको दूर करने के वास्ते टीडीपी वाले रेडी है कते। एपी के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू बोल रहे हैं एपी के सदर मुकाम को दुनिया का अच्छा शहर बनाते कते। 5 मार्च को जनसेना के सदर पवन कल्याण अलग अलग गांवों का दौरा करे। जब सदर मुकाम बनाने के वास्ते हुकूमत जो ज़मीन ले रही उसके ऊपर आंट लिए और हुकूमत के ऊपर थोड़े कमेंटा करे। वो कमेंटों के जवाब में एपी के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू बोले कि एपी का सदर मुकाम जितनी ज़मीन पे बनाना है उतनी ज़मीन पे बनता कते और वो सदर मुकाम 1000 नहीं तो 5000 एकड़ में बनने वाला है। चंद्रबाबू नायडू बोले कि उन्होंने उनकी रियासत आंध्र प्रदेश का सदर मुकाम आने वाले जनरेशन के वास्ते अच्छे से अच्छा बनाना चाह रहे कते। ये साल तेलंगाना से हज को जाने के वास्ते 15,473 दरखास्तां वसूल हुए। ये बात तेलंगाना के हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर एस शुक्र बोले। तेलंगाना हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर एस शुक्र मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले ये साल जो खुशनसीबा हज को जाएंगे उनके नामा ये महीने के तीसरे हफ्ते में मालूम हो जाएंगे। उन्होंने बोले ये साल हज के ख्वाहिशमंदा तेलंगाना में 15,473 है कते। ऐसे शुक्र बोले गया 100 साल से ये साल हज के वास्ते ज़्यादा दरखास्तां आए। उन्होंने बोले हज कमेटी वाले आंध्र प्रदेश से भी जो हज को जाने वाले हैं उनकी भी खिदमत ये साल करते गए। टीआरएस के लीडरान जुमेरात के दिन चार मीनार के पास सीएम केसीआर की फोटो को दूध से नहलाए। चारमीनार हल्के के टीआरएस इंचार्ज इनायत अली बाखरी की लीडरशिप में टीआरएस के लीडरान चारमीनार के पास जुमेरात के दिन सीएम केसीआर की फोटो को दूध से नहलाए। इसके बाद टीआरएस के लीडरान मीडिया से बात करते हुए बोले सीएम केसीआर मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देने के वास्ते एक कमीशन बनाए, मुसलमानों को उनका हक बराबर मिले वैसा दिख रहा। लीडरान बोले सीएम केसीआर के ये काम पे हम लोग और पूरे मुसलमान बहुत खुश हुए, इस वास्ते हम लोग खुशी में उनकी फोटो को दूध से नहला रहे। तमाम हमारे मुसलमान भाई और एससी भाई मुत्तफिका तौर पे चंद्रशेखर राव साहब की जो वायदा था कि मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन के लिए और एसटीज़ के रिजर्वेशन के लिए जियो नंबर 5 बांधते हुए कमीशन के लिए जो अपॉइंटमेंट कर रहे हैं हम उनके शुक्रगुजार हैं। कोई भी हुकूमत वायदे करके 5 साल तक चुप बैठ जाती है, घर में बैठ जाती है और अपने राज में मशगूल रहती है। चंद्रशेखर राव साहब इज्जत माब चीफ मिनिस्टर तेलंगाना वाहिद शख्सियत है जो पहले दिन से ही मुसलमानों के लिए बजट और उनके 12% रिजर्वेशन के लिए सिंसियरिटी से काम करते हुए
अब जियो जारी करे। ये कमीशन सिर्फ टाइम भी 6 महीने के अंदर ये कमीशन अपनी रिपोर्ट देना है और मुसलमानों को 6 महीने के बाद 12% रिजर्वेशन का असेंबली के अंदर पास करते हुए पार्लियामेंट को भिजाया जाएगा। और जिस तरह बाजू के स्टेट केरला और कर्नाटक में है, उसी तरह तेलंगाना में भी मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन हासिल होगा। उसी के दौर में मुसलमानों का एक सुनहरा दौर शुरू होने वाला है, मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन मिलने वाला है। इसके लिए ये ताउन करने वाली शख्सियतें, हमारे मुस्लिम MLAs, MPs, हम सारे लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने बड़ी कोशिशों काविशों से जरिए KCR साहब को 12% रिजर्वेशन बनाने में उनका ताउन करते हुए उनका साथ देते हैं। उनके साथ ही हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने तेलंगाना बनाने में हमारा साथ दिया। TDP के पहले के मिनिस्टर सुब्बा रायुडू SB वालों को धोखा दिए बोल के CBI वाले इनके खिलाफ एक केस बुक करे। 5 मार्च को CBI वाले TDP के पहले के मिनिस्टर के सुब्बा रायुडू SBI से 575 करोड़ रुपए का लोन लेने के वास्ते नरसापुर में जाली पेपरां दिए बोल के उनके खिलाफ केस बुक करे और उनके घर और ऑफिसों पे छापे मारे। CBI वाले बोले कि सुब्बा रायुडू नरसापुरम के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वालों को 20 फिश बैंक का बनाते बोल के बोले। वो लोगों को हौला बनाए और उनकने से लोन ले लिए और पूरे डॉक्यूमेंटा बैंक वालों को नकली दिए कते। तेलंगाना के मिनिस्टर T श्रीनिवास बोले कि TRS की हुकूमत वाले नंदी अवार्ड के नाम को बदलने के बारे में सोच रहे थे। रियासत तेलंगाना के सिनेमाटोग्राफी और कमर्शियल टैक्स के मिनिस्टर T श्रीनिवास यादव बोले कि रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव आने वाले दिनों में फिल्म इंडस्ट्री को तरक्की देने के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने बोले यहाँ पे 200 फिल्मों की शूटिंग होती और मुंबई के बाद हमारी रियासत ही दूसरे नंबर पे है और सबके नजरा भी हमारे ऊपर ही है। उन्होंने बोले यहाँ पे शूटिंग करने के वास्ते अच्छे स्पॉटा हैं, दवाखाने हैं, कॉलेजा हैं, जिससे शूटिंग करने में सहूलत होती। उन्होंने बोले कि TRS की हुकूमत वाले मशहूर नंदी अवार्ड का नाम बदलने के बारे में भी सोच रहे थे। तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर महेंद्र रेड्डी के घर पे जाके तकरीबन 200 से ज्यादा लोग जुमेरात के दिन TRS पार्टी में मिल गए। तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर महेंद्र रेड्डी का बंजारा हिल्स के मिनिस्टर क्वार्टर्स में है सो घर पे जुमेरात के दिन लोक सत्ता पार्टी से कॉरपोरेटर उम्मीदवार थे सो बी राजेश यादव अपने साथ कितने की जनों को लेके आके मिनिस्टर महेंद्र रेड्डी की लीडरशिप में TRS पार्टी में मिल गए और ऐसा मालूम हुआ कि करीब 200 से ज़्यादा लोग उनकी लीडरशिप में TRS पार्टी में मिल गए और यह सब लोगों को रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के TRS इंचार्ज अब्दुल मुखीद मोहिउद्दीन उर्फ चंदा लेके आए थे। इसके बाद मिनिस्टर महेंद्र रेड्डी सबको पार्टी का खंडवा पिनाए और आने वाले MLC इलेक्शनों में कैसा भी TRS को जिताओ बोल के अपील करें। कॉन्टेस्ट करे थे राजेश यादव आज अपने सैकड़ों नौजवानों के साथ इज्जत माब वजीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी साहब के पास आकर TRS पार्टी में ज्वाइन हुए हैं। रंगारेड्डी ज़िले में TRS पार्टी बहुत पावरफुल हो चुकी है और जनाब पटना महेंद्र रेड्डी साहब की क़यादत में पूरी मुत्तहिद होकर एक साथ पूरे TRS के कैडर्स काम कर रहे हैं। हम पटना महेंद्र रेड्डी साहब की क़यादत में रंगारेड्डी ज़िला तेलंगाना में जो KCR साहब स्कीमात निकाल रहे हैं या जो भी वो फैसले कर रहे हैं उनकी तायद में सबसे आगे हम महेंद्र रेड्डी साहब की क़यादत में रंगारेड्डी ज़िला रहेगा। और जो जैसा कि हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूब नगर का इलेक्शन है MLC इलेक्शन का, आप तमाम जानते हैं कि देवी प्रसाद साहब तेलंगाना की जिद्दोजहद करने वालों में से शामिल थे। उनकी जीत यकीनी होनी चाहिए और हमारा जो वोटिंग का परसेंटेज है वो बढ़ना चाहिए। लास्ट टाइम कम हुआ था और हम जितने ग्रेजुएट्स इन्वॉल्वमेंट कराए हैं, ग्रेजुएट वोटर्स हैं, उनको घर घर जाकर उनसे मिलकर उनको जो है देवी प्रसाद साहब को वोट देने की अपील करना, ऐसी हिदायत हमें रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं नागेंद्र गौड़ साहब को महेंद्र रेड्डी साहब ने दी है। हम उनकी हिदायत पर ज़रूर घर घर पहुंचेंगे और एक एक ग्रेजुएट वोटर से मिलकर ये अपील करेंगे।